बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको इश्क की ऐसी दास्तां सुनाएंगे कि सुनते ही आपका दिल भर आएगा। अमीर खुसरो और निज़ामुद्दीन औलिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो मोहब्बत जो दिलों को खुदा तक ले जाए, रूहानी दोस्तियाँ और इश्क मुर्शद। दिल्ली की हवा में उस ज़माने में ज़िक्र की खुशबू बसी थी। खानकाहों में मोहब्बत के चिराग जलते थे और दिल हकीकत की तलाश में भटकते थे। इसी शहर में रहता था एक नौजवान, हसीन, बाअदब शायर अमीर खुसरो। सल्जूकी नस्ल दरबारी माहौल में पला हुआ, लेकिन दिल में एक बेचैनी, एक तशनगी, एक तलाश, और दूसरी तरफ थे दिल्ली के महबूब खुदा, अजीम सूफ़ी, दिलों के मरहम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहे। जब मुक़द्दर इंसानों को मिलाता है तो वो मुलाकात दुनिया नहीं, रूह की दुनिया को बदल देती है। पहली मुलाकात जब दिल ने अपनी मंजिल देख ली। रिवायत है कि एक दिन नौजवान खसरो अपनी वालिदा के साथ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाह की तरफ जा रहे थे। रास्ते में बारिश थी, कुटियाँ गीली थीं, हवा में ठंड थी, लेकिन खसरो के दिल में आग लगी हुई थी। वो पूछ रहे थे, माँ, क्या ये बुजुर्ग वाकई दिल देख लेते हैं? क्या मुर्शिद ऐसे भी होते हैं जो इंसान के बातिन को पहचान लेते हैं? माँ ने जवाब दिया, हाँ बेटा, अगर खुदा चाहे तो इंसान के दिल का दरवाज़ा किसी मुर्शिद की नज़र से खुल जाता है। खानका पहुंचकर खसरो ने अपनी माँ से कहा, माँ, अंदर जाने से पहले मुझे एक शर्त पूरी करनी होगी। माँ ने हैरत से पूछा, खुसरो बोले, अगर वो बुजुर्ग मुझे पहचान गए तो मैं उन्हीं को अपना मुर्शिद मानूंगा। ये कहकर वो औरतों में बैठ गए, चेहरे पर चादर डाली ताकि उनकी शनाख्त छुप जाए। मुर्शिद की नज़र दिल को देख लेती है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह महफिल में आए, एक एक चेहरे की तरफ निगाह डाली, फिर अचानक उनकी नज़र चादर में छुपे खुसरो पर ठहर गई। उनके लबों पर मुस्कुराहट आई। उन्होंने फरमाया, इस चादर वाले को बाहर निकालो, ये हमारा खुसरो है। खुसरो पर जैसे बिजली गिर गई। वो कपकपाते हुए आगे आए और रोते हुए कदमों में गिर गए। कहा, हजूर, आपने मुझे पहचान लिया? हजरत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, खुसरो, हम तुम्हारे ज़ाहिर को नहीं, तुम्हारे दिल को जानते हैं। दिल छुपाया नहीं जाता। ये वो लम्हा था जिसने अमीर खुसरो को हमेशा के लिए बदल दिया। मोहब्बत का रिश्ता, मुरीद और मुर्शिद का ताल्लुक। अमीर खुसरो सिर्फ मुरीद नहीं थे, वो निज़ामुद्दीन औलिया की आंख का सरूर थे। जब भी खुसरो आते हज़रत मुस्कुरा देते, जैसे सूरज किसी फूल को देखकर रोशन हो जाए। एक दिन खुसरो ने पूछा, हुजूर, आपसे मोहब्बत क्यों हो गई? मैं तो बेअदब, कम इल्म, कमज़ोर। हज़रत ने फरमाया, खुसरो, महबूब को महबूब देख लेता है। तुम में वो लताफत है जो दिल को अल्लाह की तरफ खींचती है। खुसरो के आंसू बह पड़े। उन्होंने कहा, हुजूर, मैंने सब कुछ देख लिया, दरबार, दौलत, शोहरत, मगर दिल को आराम आपके दर से मिला है। रूहानी रफ़ाक़त और इश्क की ज़बान खुसरो और निज़ामुद्दीन के दरमियान लफ्ज़ों से ज़्यादा खामोशियों में बात होती थी। खुसरो शेर सुनाते, हज़रत सुनकर मुस्कुरा देते और महफिल नूर से भर जाती। एक दिन खुसरो ने अर्ज़ किया, हुजूर, मैंने दुनिया में बहुत मोहब्बतें देखी हैं, लेकिन आपसे मोहब्बत कैसी है, ये दिल से निकलती ही नहीं। हज़रत ने फरमाया, खुसरो, ये मोहब्बत मेरी नहीं, ये खुदा की अता है। जो रब की तरफ चलता है, रब उसके दिल को किसी वली के हाथ में दे देता है ताकि वो उसे मंजिल तक पहुंचा दे। ये जुमला खुसरो की पूरी जिंदगी का महवर बन गया। वो वाक़या जब खसरो दिल से टूट गए। एक बार खसरो किसी दर्द में मुब्तला थे, दिल भारी था, आंखें नम। वो हज़रत के पास आए और खामोश बैठ गए। हज़रत ने पूछा, खसरो, क्या बात है? खसरो ने कहा, हुजूर, दिल तंग है, सांस जैसे भारी हो गई है। हज़रत ने हाथ उठाया और खसरो के सर पर रखा, बस लम्स हुआ और खसरो रो दिए। हज़रत ने फरमाया, खसरो, जिस दिल में अल्लाह का नूर आ जाए, वो रोता है ताकि हल्का हो सके। ये आंसू कमज़ोरी नहीं, ये कुव्वत है। उस दिन खसरो ने जान लिया कि मुर्शिद दिल का मरहम होता है। ये रिफ़ाक़त क्यों आज तक दिलों में ज़िंदा है? क्योंकि ये रिश्ता था इश्क़ इलाही का।
دل اور نظر کا، محبت اور نور کا، اور انسان کو انسان بنانے کا۔ یہ وہ تعلق ہے جس نے خسروں کو خسرو بنایا اور دنیا کو وہ قوالیاں دی جو آج بھی دلوں میں نور جگاتی ہیں۔ سب سے بڑا سبق، جو مرشد سے مل جاتا ہے وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ نظام الدین اولیاء، وفات 1325 ایک انتہائی قابل احترام چشتی صوفی بزرگ تھے۔ وہ دلی میں مقیم تھے اور ان کی خانقاہ یعنی مزار آج بھی ایک اہم زیارت گاہ ہے۔ امیر خسرو، وفات 1325 ایک مشہور شاعر، موسیقار اور عالم تھے۔ وہ نظام الدین اولیاء کے محبوب ترین شاگردوں اور مریدوں میں سے تھے۔ ان دونوں کے درمیان تعلق عقیدت، محبت اور روحانی رہنمائی پر مبنی تھا۔ امیر خسرو نے اپنی زندگی اپنے مرشد نظام الدین اولیاء کی خدمت اور تعلیمات کو عام کرنے کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ اپنے مرشد سے گہری جذباتی وابستگی رکھتے تھی اور کہا جاتا ہے کہ جب نظام الدین اولیاء کا انتقال ہوا تو اس صدمے سے خسرو بھی 6 ماہ بعد وفات پا گئے۔ ان کی خواہش کے مطابق امیر خسرو کو ان کے مرشد کے مزار کے احاطے میں ہی دفن کیا گیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ عشق کی داستاں پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی حدیث و واقعات، قصے، کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔